नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी फोटोग्राफिक मेमोरी पर, और उसमें मैंने आप सबको बताया था कि अंतर प्रज्ञा जागरण जो साधना है वो एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से आप असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं और कहीं की भी जानकारी को आप हासिल कर सकते हैं। भूत भविष्य वर्तमान में आप झांक सकते हैं और इसके अलावा आप ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य को जान सकते हैं। अंतर प्रज्ञा अर्थात अपने अंदर की जो हमारी अंतर्बुद्धि है, अंतर जो हमारा अब मन है, अवचेतन जो मन है, उसको जागृत करने की साधना है। और आप सभी जानते हैं अगर आपकी अंतर प्रज्ञा जागृत हो गई तो दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा, कोई कोना नहीं होगा जहां की जानकारी आपको हासिल ना हो। ब्रह्मांड के जो अनगिनत रहस्य है जिनको बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि हजारों वर्षों की तपस्या करके प्राप्त करते हैं, उन रहस्य को आप सभी अंतर प्रज्ञा जागरण करके आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उन गुण रहस्यों को आप पूर्णतः अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। ये जो साधना है अंतर प्रज्ञा, ये साधना विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए ही महत्वपूर्ण साधना है और इस साधना के प्रभाव से व्यक्ति में सभी विषयों में नवीन संभावनाओं को खोजने, ब्रह्मांड व अपने शरीर में व्याप्त अनंत सूक्ष्म तरंगों व अणुओं का स्पष्टता से अध्ययन कर नवीन जानकारियां प्राप्त करने व भूत भविष्य में झांकने की क्षमता का विकास होता है। इस साधना के प्रभाव से आपके समस्त दैहिक दैविक व भौतिक अवस्थाओं, तत्वों व शक्तियों के सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्तर तक के गहन विज्ञान व प्रणाली को पूर्ण स्पष्टता के साथ आप जान सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और आप स्वयं के अवचेतन व ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत सूक्ष्म तरंगों व अणुओं का स्पष्टता से अध्ययन कर नवीन आविष्कारों का सृजन कर सकते हैं और आपकी बौद्धिक मानसिक क्षमता व स्मरण शक्ति का अप्रत्याशित विकास भी होगा। आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा और इसके अलावा अत्यंत गूढ़ से गूढ़ प्रश्नों का पूर्णतः सटीक उत्तर स्वयं के अवचेतन मन से आप प्राप्त कर सकते हैं। अतीत में जाकर किसी घटना की सच्चाई का पता आप लगा सकते हैं या भविष्य में प्रवेश कर सकते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आप सभी जान सकते हैं और अपनी मानसिक शक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के मनोभावों विचारों को आप स्पष्टता से पढ़ सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, समझ सकते हैं और साथ ही साथ आप मीलों दूर बैठे व्यक्ति की बातों को सुन सकते हैं और एक जगह बैठे हुए दुनिया के किसी भी जगह की जानकारी आप पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। और इस साधना को करने से आपकी बौद्धिक मानसिक व स्मृति संबंधी सभी जो दोष होते हैं वे सारे दोष नष्ट हो जाएंगे और आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी और आपकी जो स्मृति है उसका विकास हो जाएगा। अंतर प्रज्ञा जिस व्यक्ति ने जागृत की हुई है उस व्यक्ति से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता है और उस व्यक्ति की क्षमताओं के विकास की संभावनाएं भी अनंत है। हालांकि अंतर प्रज्ञा की जो साधना है बहुत कठिन साधना है, पूर्ण योग मार्ग की साधना है। आपको अपने मन को योग क्रियाओं के माध्यम से स्थिर करना पड़ता है, अपने मानसिक अवचेतन मन को जागृत करना पड़ता है और जब गुरु आपके अंदर शक्तिपात करता है, आपके अंदर यौगिक ऊर्जा भेजता है, उस ऊर्जा को आप अपने अवचेतन मन में स्थापित करके जब यौगिक क्रियाओं के माध्यम से अपने अवचेतन मन को जागृत करने की क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपकी अंतर प्रज्ञा का जागरण होना शुरू हो जाता है। और ये जो साधना होती है 5 चरण की साधना होती है और प्रत्येक चरण 5-5 दिन का होता है। जैसे कि आपने पहला चरण अंतर प्रज्ञा का कर लिया तो आपको उसके बाद 40 दिन का गैप देना होता है, 40 दिन का विश्राम करना होता है और इन 40 दिनों में आपको सामान्यतः पहले चरण की क्रिया को करते रहना होता है और इसी तरीके से 40 दिन के बाद आपको दूसरे चरण की क्रिया करनी होती है।
इस तरीके से साधना थोड़ी लंबी हो जाती है, और एक बार आपने अंतर प्रज्ञा जागरण कर लिया तो उसके बाद आपको इस संसार में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके पास अनंत ज्ञान होगा, ब्रह्मांड का सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान होगा। ज्ञान के क्षेत्र में आपको कोई हरा नहीं सकता है, और आप ब्रह्मांड के उन गुप्त सूत्रों को, उन गुप्त मंत्रों को, उन गुप्त क्रियाओं को प्राप्त कर सकते हैं, उन दुर्लभ मंत्रों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने सिद्धियां प्राप्त की है। बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, और इस तरीके की साधना जो होती है वो साधना आपको गुरु के देख रेख में करनी होती है, क्योंकि अगर आपकी एक क्रिया में भी थोड़ी सी गलती हो गई तो आपको पागल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में, आपके आज्ञा चक्र में, आपके अवचेतन मन में जब अत्यधिक ऊर्जा का प्रवाह होता है तो शरीर में भार पड़ना शुरू हो जाता है, आपके मन में भारीपन आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण कि ब्रेन हेमरेज होने की भी संभावनाएं बनी रहती है। ये ठीक वैसी ही साधना है जैसे कि संभोग से समाधि की ओर की क्रिया होती है, जिसमें कि जरा सी भी आपकी ऊर्जा में उथल पुथल हो गई तो आप पागल हो सकते हैं, या आप भ्रमित दुनिया में फंस सकते हैं, और आपका जो मानसिक स्तर है वो बिगड़ सकता है। इसलिए इस तरीके की जो साधनाएं होती है, योगिक साधनाएं जो होती है, उनको गुरु के देख रेख में करना होता है, गुरु के सानिध्य में करना होता है। मैं इसके बारे में आप सबको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सबको ज्ञात हो कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे योग ग्रंथों में इस प्रकार की अनेक विद्याओं का वर्णन है, और आप सभी किसी योग्य गुरु के शरण में जाकर अंतर प्रज्ञा जागरण क्रिया कर सकते हैं। इस प्रकार की क्रिया को YouTube में नहीं बताया जा सकता है, इसलिए मैं सिर्फ आप सभी लोगों को जानकारी दे रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही, और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।